नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन के। अंसारी के नए ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के और पंजाब पहुंची ईडी की टीम किस तरीके से मुख्तार अंसारी के काले कारोबार पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रही है। तो शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर हो रहे नए नए खुलासे से। पिछले दिनों ईडी ने मुख्तार अंसारी के 15 ठिकानों पे छापेमारी की। दिल्ली, यूपी, मऊ आदि कई क्षेत्रों में जो मुख्तार अंसारी, उसके भाई अफजाल अंसारी के ठिकानों पे छापेमारी की गई, उसमें 100 से ज़्यादा बेनामी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी मिली। इन संपत्तियों के अलावा कैश भी मिले, सोना भी मिला और कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिसका लिंक पंजाब से जुड़ा हुआ था। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसके लिए 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक मुकदमा दायर किया था, वो कार्रवाई अब आगे बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार तो पूरी तरह से ईडी को कोऑपरेट कर रही है और इसलिए ईडी को इन जगहों पे छापेमारी में समस्या नहीं हुई। ईडी की टीम जब पहुंची तो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जितने ठिकानों पर छापेमारी की गई, यानी 15 से ज़्यादा ठिकानों पर जो छापेमारी हुई, उसमें दस्तावेज जो मिले हैं उसका लिंक पंजाब से है। और उसके साथ साथ एक और बड़ा खुलासा मुख्तार अंसारी को लेकर हुआ है। यह खुलासा उसके जेल के दिनों की है, जब रोपड़ के जेल में मुख्तार अंसारी को बंद रखा गया था और वहां से सीएम योगी की सरकार को उन्हें यूपी में बुलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा था। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और बार बार ये दलील दी जा रही थी कोर्ट में कि मुख्तार अंसारी के जान को उत्तर प्रदेश में खतरा है, जबकि योगी सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश इसको लाना जरूरी है क्योंकि यूपी में इसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे हैं उसके लिए बार बार पंजाब से इसे लाकर कोर्ट में पेश करना मुश्किल हो रहा है। और अब वही खुलासा सामने आया है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी क्यों नहीं आना चाहता था। एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जब मुख्तार अंसारी रोपड़ की जेल में बंद था तो 10-10 आईपीएस अधिकारी उसकी खिदमत में लगे रहते थे। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के कई नेताओं को मुख्तार अंसारी फंड देता था, पैसा देता था। इसीलिए पंजाब की पुलिस के 10-10 आईपीएस अधिकारी मुख्तार अंसारी को मदद करते थे। और उसके साथ साथ ये भी खुलासा हुआ है कि रोपड़ के जेल में जब मुख्तार अंसारी रह रहा था तो वो कैदी की तरह नहीं रह रहा था, वो जेल में नहीं रहता था, बल्कि जेल परिसर के अंदर जो अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाते हैं वो सरकारी आवास में वो रहता था और उसे जेल में वो सारी सुविधाएं दी जाती थी जो किसी ऑफिसर को दी जा सकती है। वो कैदी की तरह नहीं रहता था। यहां तक खुलासा हुआ है उस रिपोर्ट में कि मुख्तार अंसारी की पत्नी भी उसके साथ जाकर रुकती थी, वहीं रहती थी। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी और होना है क्योंकि ये रिपोर्ट अभी प्राथमिक तौर पर सामने आई है और इसको जांच के लिए आगे सौंपा जाएगा, जिसमें ये खुलासे होंगे कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के कौन कौन से मंत्री और कौन कौन से नेता ऐसे थे जो मुख्तार अंसारी को बचाना चाह रहे थे और उसका पंजाब से कनेक्शन क्या है। ये कनेक्शन जब उजागर हुआ तो पता चला कि पंजाब में सिर्फ कांग्रेस की सरकार के समय नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनका लिंक कहीं न कहीं से मुख्तार अंसारी के काले कारोबार से है। आम आदमी पार्टी को भी मुख्तार अंसारी के उस काले कारोबार वाले पैसे से
फंडिंग हुई है, इसकी प्राथमिक जानकारी मिली है और इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसलिए ईडी की टीम ने ये तैयार किया कि पंजाब में जो रियल एस्टेट का कारोबार मुख्तार अंसारी करता है, उन कारोबार का पर्दाफाश करना जरूरी है और इसलिए ईडी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया है और पंजाब में इसके लिए तैयारी भी की जा रही है कि अगला छापा उन्हीं जगहों पर होगी जिससे मुख्तार अंसारी का लिंक है। और पंजाब में मुख्तार अंसारी का लिंक कैसे पता चला है, ये एक बड़ा खुलासा है। इसमें कहा गया है कि पंजाब में मुख्तार अंसारी का साला शहजाद एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी है। इन लोगों का काम वहां पर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करना भी है और साथ ही रियल एस्टेट में ब्लैक मनी को वाइट करना भी है। यह खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि जो पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई, उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब में किया गया है। और जब ईडी की टीम ने उसके सुराग ढूंढे तो वहां शहजाद से इसका लिंक पता चला और शहजाद के ऊपर अभी ईडी की नजर है। और शहजाद जिस तरीके से पंजाब में काले कारोबार कर रहा था, उसमें उसकी मदद करने वाले कई गैंगस्टर का गिरोह भी शामिल है। यह सारा खुलासा ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। साथ ही यूपी में योगी आदित्यनाथ भी इसी तरीके से पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब ईडी की टीम जो पंजाब पहुंची हुई है, उसने ये पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। और जिस तरीके से शहजाद के लिंक दिखाई पड़ रहे हैं और जो रोपड़ जेल में कांग्रेस के साथ मुख्तार अंसारी का कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, उसमें कई ऐसे नेता नपने वाले हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को किसी न किसी तरीके से सहायता की है, जेल के अंदर सहायता की है और पंजाब के अवैध कारोबार में उसकी सहायता की है। तो अब एक और बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर कि पंजाब में जिस तरीके से धीरे धीरे कांग्रेस का लीडरशिप खत्म हो गया और अब एक एक करके पिछले गुनाहों की सजा इन लोगों को मिल रही है। पिछले दिनों पूर्व सीएम चन्नी के नजदीकी रिश्तेदार के खिलाफ छापेमारी की गई। सैंड माफिया का जो गिरोह इन लोगों ने चला रखा था, उसके खिलाफ भी छापेमारी की गई, उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। और दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसमें कांग्रेस के कई नेता नपने वाले हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को दो तरह से सहायता की। एक सहायता तो जेल के अंदर उसको सुविधा देकर की, तो दूसरी मदद जो उसकी थी वो उसके काले कारोबार को सफेद करने में, सरकारी स्तर पर उसको सहायता देने में और शहजाद के रियल एस्टेट कंपनी से जो फंडिंग मिल रही थी उसमें इसके नेक्सस का पता चला है। दूसरी तरफ भगवंत मान की सरकार को भी इससे बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि शहजाद का लिंक कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इन दिनों भगवंत मान भी बैठकें कर रहे हैं और सीबीआई और ईडी को पंजाब में आने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि एक बड़ा मामला जो पिछले दिनों सुर्खियों में था वो था एग्जामिनेशन को लेकर जिसमें धांधली हुई थी। उस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जाने की बात की जा चुकी थी, लेकिन अचानक से जब दिल्ली में सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी, मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की नजरें टिकी है, पूछताछ हो रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में घिरा हुआ था, तो भगवंत मान ने आनन फानन में वो फैसला बदल दिया। उसे लगने लगा कि जैसे ही सीबीआई की टीम पंजाब पहुंचेगी, पंजाब सरकार की भी छवि खराब होगी, भगवंत मान तक उसकी आंच पहुंचेगी और इसलिए
जो पंजाब पुलिस है उसी से इसकी जांच करवाया जाए, पंजाब की जो एजेंसियां हैं वही इस जांच को आगे बढ़ाए। तो अभी जो स्थिति पैदा हो गई है वो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्तार अंसारी का पंजाब कनेक्शन उजागर हुआ है और ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका परिणाम कुछ दिनों में सामने आने वाला है। ईडी की टीम पंजाब पहुंच गई है और रेकी कर रही है कि किन किन जगहों पर इसने कारोबार फैला रखा है और इसमें कहां कहां छापेमारी की जा सकती है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि ईडी अब पंजाब में मुख्तार अंसारी, शहजाद, कांग्रेस के कुछ नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्रियों के घर पे छापेमारी करेगी, जिसमें बड़ा विस्फोटक खुलासा होने की संभावना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।